अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था? सेट थ्योरी कर दिया था ना कंप्लीट मैंने। यस मैम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चैप्टर्स किया आपने? यस मैम, मैंने सॉल्व तो किया था क्वेश्चंस। कोई डाउट है किसी को? नहीं, एक इक्विवेलेंट सेट बच गया था। अच्छा, वैसे मुझे समझ में आ गया, मैं पढ़ी थी तो। मुझे समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो बोलो यस मुझे। मैम। यस चलो, मैम। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन बताने वाली हूँ। रिलेशन के बाद तब हम अपना रिलेशन फंक्शन खत्म करके तब चलेंगे हम तब हम 12th स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो रिलेशन होता क्या है? जैसे सपोज कीजिए मेरा और आपका रिलेशन। जैसे मैं अपना नाम लिख दूं, ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर में मैंने लिख दिया प्रियंका, और मैं कॉमा लगा के फिर आपका लिखती हूँ स्मृति, ठीक है? तो क्या मतलब कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, हम दोनों के बीच यही रिलेशन है, ठीक है? यस मैम। या फिर आपके आपके भाई बहन, मान लीजिए आपके जितने भी भाई बहन हो, और स्मृति सपोज कीजिए कोई और है, या फिर फ्रेंड है, कोई आपका फ्रेंड है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई और है जिसका सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई और है जिसका डी से है, इस तरह के जितने भी नाम, ठीक है? इन सब का मैंने एक फिर से ऑर्डर बना लिया, ठीक है? तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि स्मृति का ये भी फ्रेंड है, स्मृति का ये भी फ्रेंड है, स्मृति का ये भी फ्रेंड है। तो जितने सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया? फ्रेंड। यहाँ पे रिलेशन ये था कि टीचर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रेंड फ्रेंड का रिलेशन है। फिर हो सकता है भाई बहन, फिर माँ बाप, इस तरह के जितने भी, इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। ये तो चलो अपने भाषा में हो गया, हमारे भाषा में इसको बोलते हैं रिलेशन। लेकिन मैथ्स की भाषा में कैसे बोलेंगे रिलेशन? जैसे मान लीजिए एक ऐसे भी मैंने दे दिया 2 4 2 6 2 8, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। या फिर इन नंबर्स को ये दूसरे भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, 6 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, 8 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो इस तरह का भी एक रिलेशन है इनके बीच। हेलो? यस यस मैम। हाँ, तो इस तरह के ही रिलेशन को हम रिलेशन, अब रिलेशन का एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे बता दिया था मैंने, समझ में आ गया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट यस क्या मैम। होता था हमारा कि ए क्रॉस बी को भी ए हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए का फिर बी का। हाँ, ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, और स्मॉल ई, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब कैपिटल फर्स्ट बी। वाला एलिमेंट ऑलवेज आपका सेट ए का होगा, और सेकंड वाला एलिमेंट ऑलवेज आपका सेट बी का होगा। सेट बी का। हाँ, तो इस तरह के सेट को, इससे जो सेट बना उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब चलते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन का डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। रिलेशन फ्रॉम ए टू, फ्रॉम अनन एम्प्टी, लिखो पहले, क्योंकि एम्प्टी सेट के बीच हम कोई रिलेशन नहीं दिखा सकते। अनन एम्प्टी सेट ए टू अनन एम्प्टी सेट set B is a subset of Cartesian product A cross B. Cartesian product A cross B, ठीक है? अब डिफिनीशन ध्यान से सुनना आप। क्या बोल रहा है कि एक
ए रिलेशन फ्रॉम, कोई रिलेशन हम दिखा रहे हैं, अ नन एम्प्टी सेट ए टू बी। दो नन एम्प्टी सेट हमने, एक ले लिया है यहाँ पे ए और एक ले लिया हमने बी, ठीक है। इन दोनों के बीच हमें, हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है। तो मतलब क्या होगा कि ऑर्डर्ड पे इसके एलिमेंट्स ए और बी के रिलेशन का भी यही एक मतलब है कि इसके एलिमेंट्स भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आने वाले हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेंगे हम तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर में ही होगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, एक एग्जांपल से दिखाती हूँ आपको। ए क्रॉस बी मैंने ऐसा लिया है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब इसका एक सबसेट मैं ऐसे ले रही हूँ, इसी का सबसेट है A1 और B1, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि जैसे ए सेट हम निकालेंगे इस वाले से, तो क्या मिलेगा आपके पास? ए बी और बी क्या मिलेगा आपको? 1 1। तो आप देख पा रही, अब इससे जो निकालोगे आप एक ए, तो ए क्या आएगा? ए बी ओरिजिनल वाले से, और आपका सेट बी क्या निकलेगा यहाँ से? 1 2 1 2। अब आप देख पा रही हैं कि ये जो ए है इसका नाम दे दिया मैंने ए डैश, इसको मान लेते हैं बी डैश। ये आपका ए डैश क्रॉस बी डैश है। ये आपका ए बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो आप देख पा रही है अगर ये इसका सबसेट है तो ये जो ए डैश है ये भी देख पा रही है ए का सबसेट है। हाँ सबसेट है क्योंकि आपको पता है एवरी सेट है सबसेट इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। तो इसीलिए ये आपका सबसेट हो गया। सिमिलरली ये सेट बी डैश मैंने लिया, बी डैश भी बी का सबसेट है क्योंकि इसके अंदर दो 1 और 2 एलिमेंट्स है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेशन भी हमारा एक प्रकार का सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर ये इटसेल्फ की भी बात करते हैं, हम ए क्रॉस बी को भी बोलते हैं, तो ये भी एक रिलेशन है क्योंकि हमें पता है एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी खुद का भी सबसेट होगा, ए क्रॉस बी इस टोटल सेट का भी सबसेट होगा, और ये इसके बाकी सारे जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, वो भी इसका सबसेट होगा। तो ये भी एक रिलेशन है, ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन है, और इसके जितने भी आप सबसेट पॉसिबल सबसेट्स निकाल सकती हैं वो भी एक रिलेशन है, ठीक है। मैम एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मीन्स एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। अब एक एग्जांपल से आपको रिपीट कर रही हूँ मैं। ओके। जैसे मान लीजिए मैंने ए क्रॉस बी ले लिया आपके स्कूल के, मान लीजिए आपके क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां और लड़कों का कलेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का नाम ए से है, किसी का नाम और किसी का रोल नंबर ले लिया आपने, या फिर आपका आपके क्लास में और आपके रोल नंबर का एक रिलेशन लेते हैं, ठीक है। ए हो गया क्लास के सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। और बी हो गया उनके रोल नंबर्स, देयर रोल नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए ए जो होगा, ए से जिसका नाम है उसका रोल नंबर 1 हो गया, किसी का नाम बी से है उसका रोल नंबर 2 हो गया, किसी का नाम सी से है उसका नाम मान लीजिए रोल नंबर 3 हो गया। इस तरह से करते करते मान लीजिए आपका एस है, आपका रोल नंबर ऐसे 10 पे आया, ओके। तो इस तरह का ये भी एक देख पा रही है कि यहाँ भी एक रिलेशन है। मतलब इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है? स्टूडेंट और रोल नंबर, स्टूडेंट और रोल नंबर। ए के स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, बी के स्टूडेंट बी जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है उसका रोल नंबर 2 है। जैसे स्मृति एस से है तो उसका रोल नंबर 10 है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया? स्टूडेंट एंड रोल नंबर। और ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं कि ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और पेयर में एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये भी एक तरह का रिलेशन है ना? अब मान लीजिए आपके क्लास में ऐसे 30 बच्चे थे, ठीक है,
तो आपका रोल नंबर कैसे जाएगा, 10 से लेके यहाँ तक, मान लीजिए किसी का नाम लास्ट में वाई से था और उसका रोल नंबर 30 मिल गया, ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया। हो सकता है कि अब आपको मैं बोलूं ऐसे कि आपको क्लास के 30 बच्चों का कलेक्शन नहीं करना है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसका नाम मैंने दे दिया ए डैश, और इसके अंदर सिर्फ 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट का कलेक्शन करना है आपको, ठीक है। और उन 20 बच्चों का रोल नंबर भी आपको यहाँ पे देना है, और बी डैश मैंने एक नया सेट बनाया है जिसके अंदर उनका रोल नंबर होगा, ठीक है, रोल नंबर होगा। तो फिर से आप क्या करोगे, फिर से वही करोगे, A1 A B2 होगा ऐसे, और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, जिसका रोल नंबर 20 आ रहा है, मान लीजिए मैंने मान लिया टी से किसी का नाम था, उसका रोल नंबर 20 हो गया, 20। तो ये इसका सबसेट दिख रहा है आपको, उसी से तो लिया हमने, 30 20 बच्चे कर दिए हमने, तो ये उसका सब इसका सबसेट हो गया, पार्ट है उसका, बस उसी का पार्ट है, ये इसका पार्ट है। तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन है जिसमें 30 बच्चों का रोल नंबर आप कलेक्ट कर रहे थे, और ये भी एक प्रकार का रिलेशन है जिसमें 20 बच्चों का रोल नंबर कलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सबसेट होते हैं, या इस तरह का ए से बी के बीच, ए टू बी क्या बोल रहा है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ए से बीच के बीच, अब जैसे इस सेट को हमने ए लिया है, फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट्स आपके ए के हैं, सेकंड वाला सारा एलिमेंट आपका बी के का है, तो इसके बीच रिलेशन दिख रहा है कि रोल नंबर 1 का नाम मान लीजिए यहाँ पे अविनाश होगा, रोल नंबर बी यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी बबीता है, ठीक है, बबीता का रोल नंबर 2 है, तो सीधा आप बोलेंगे 2 रोल नंबर, तो बबीता बोलेगी। रोल नंबर सी से मान लीजिए यहाँ पे चंदन है, तो जैसे आप रोल नंबर 3 बोलेंगे चंदन बोलेंगे, या फिर चंदन को खड़ा किया, बोलिए रोल नंबर कितना है आपका, तो वो बोलेगा 3। नेक्स्ट मान लीजिए 4 पे हमने दीपा दे दिया, दीपा का रोल नंबर 4 है, तो 4 या तो बोलेंगे आप 4 रोल नंबर 4, तो दीपा खड़ी होगी, या फिर दीपा को पूछेंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, तो 4 है, ठीक है। या फिर स्मृति, आपका रोल नंबर 10 है, तो जैसे क्लास में बोलेंगे कि रोल नंबर 10, तो स्मृति आप बोलेंगी हाँ मेरा रोल नंबर है, या फिर ऐसे खड़ा कर दिया कि स्मृति रोल नंबर कितना है, तो बोलेंगी 10। तो ये रिलेशन दिख रहा है कि रोल नंबर से आपको आइडेंटिफाई कर दिया गया, आपसे रोल नंबर को कर दिया गया, तो इसी तरह के रिलेशन, जैसे इसके अलावा ये भी एक आप रिलेशन बना सकती है, सारे जितने भी आपके क्लास के बच्चे थे, ठीक है, एक सेट ले लिया हमने एक्स, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ले लेती हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 12 ले लो आप, गर्ल्स इन क्लास 12, ठीक है। और एक कलेक्शन मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके सारे पेरेंट्स के कलेक्शन बना लो, कलेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 12, ठीक है। तो इसमें जितनी भी लड़कियां थी उनके पेरेंट्स के कलेक्शन बनाने हैं आपको, ठीक है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर दिया कि किसी ने आपको सीधा ऐसा सेट दे दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि फर्स्ट एक्स आपको पता है एक्स सारी लड़कियां हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि अंशुमन, लड़की का नाम मान लीजिए अंशु ले लिया मैंने, ठीक है, उसके फादर का नाम मान लीजिए राम, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में मैंने दे दिया, आप किसी लड़की का नाम क्या मान लीजिए कोई विनीता दे दिया मैंने, इसकी माँ का नाम मान लीजिए सीता ले लिया हमने, क्योंकि पेरेंट कर रहे हैं, सिर्फ फादर नहीं बोल रहे हैं हम, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लीजिए चांदनी ले लिया, चांदनी, इसके फादर का नाम आपने मान लीजिए ले लिया, क्या ले लिया, देव ले लो। नेक्स्ट यहाँ मान लीजिए दीपा ले लिया हमने, उसके फादर का नाम कुछ और ले लिया, राहुल ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो इस तरह से आप, अब ऐसे आपको सीधा सेट दे दिया किसी ने, तो आप क्लियरली और बोल रहा है कि ये सेट आपका स्टूडेंट और उसके पेरेंट का कलेक्शन, पेरेंट्स का, तो यहाँ से सीधा आप एक सेट बना सकते हैं जिसमें अंशु है, विनीता है, और कौन है, चांदनी है, दीपा है,
ठीक है। एक सेट वाई बना देंगे आप, जिससे क्या मिलेगा, उसके जितने भी पेरेंट्स है, राम है, सीता है, देव है और राहुल है। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, इनके पेरेंट्स और उनके चाइल्ड का रिलेशन है। तो इसी तरह के ये भी सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रहा है आपको। हाँ, ये जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अभी भी रिलेशन हमें दिखाना होगा तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा। समझ में आया? आया। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होता है ना, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट आपका ऑलवेज सेकंड सेट का होगा। यही बताया था ना मैंने, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। बिलोंग्स टू बी। हाँ, तो जो सारे एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले, इनको हम बोलेंगे प्री इमेज या फिर डोमेन। इनका सबका जैसे ए जैसे सेट हो गया ना आपका, ए सेट के अंदर मान लीजिए आपके पास ए बी सी दे जितने भी एलिमेंट्स होंगे। और बी मैंने सेट दे दिया 1 2 3। अब आपको करना है ए क्रॉस बी, आपने कर दिया, तो ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा आपका, A1 A2 A3 A2 A3 फिर B1 फिर B1 B2 B3, इस तरह से करते करते आपके C1 C2 C3 और C3 C3 बनेंगे। तो अब ध्यान रखना है आपको, ये जो भी फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला है ABC, ABC इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ठीक है, टोटल सेट बी को, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, समझ में आया? डोमेन और कोडोमेन किसको? अब एक चीज देखिए, मान लीजिए एक रिलेशन मैंने ऐसे डिफाइन किया। अच्छा, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेते हैं हमेशा 2 ही सेट कर लेते हैं? 3 का ही लेते हैं, 3 का मैंने नहीं बताया था। मान लीजिए 3 का है तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैंने बोला था कि ये पेयर में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ए बी सी ऐसे ऑर्डर में होंगे, ऐसे ट्रिपलेट में होंगे एलिमेंट्स, जहाँ ए का एलिमेंट हमेशा कैपिटल ए से होगा, स्मॉल बी का एलिमेंट हमेशा बी का स्मॉल जैसे एक स्मॉल सी कैपिटल से। एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे ए सेट मैंने ले लिया एक, तो बी सेट ले लिया मैंने यहाँ पे ए बी, ठीक है, और सी सेट ले लिया मैंने, ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम फाई और साई, ठीक है, कुछ भी ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सेट ऐसे ले लिए मैंने, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी कीजिए आप, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट पहले हम इसका 1 के साथ इसका और इसका लेके चल रहे हैं, तो 1A और 5, ठीक है। दूसरा क्या, अच्छा, तीनों का लेकर चलेंगे? हाँ बिल्कुल, तीनों का लेकर चलेंगे। अच्छा, फिर ऐसे आपको डाउट हो रहा है ना तीनों को निकालने में, तो पहले क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। अच्छा, और जो आएगा फिर उसको सी से? उसको सी से कर लीजिए, से ए क्रॉस बी। हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1A 1B और 1B 2A 2B, फिर 2A 2B। अब इसका फिर से सी से कर लीजिए आप। इसका मैं करती हूँ फिर से क्रॉस लाइन लेना पड़ेगा, तो अब उसका हम सी के साथ कर रहे हैं, ए क्रॉस बी और फिर इसका सी के साथ, ठीक है। तो आया था आपका 1A 1B 2A 2B, और इसका फिर से आप क्रॉस किसके साथ करा रही है, सी के साथ। सी के अंदर एलिमेंट्स है आपके 5 और 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1A 5, पहले इसका हमने इस एलिमेंट को उठाया, इसका पहले इसके साथ कर दिया, फिर इसका सेकंड वाले के साथ, तो क्या होगा 1A साई होगा। अब फिर से उठाइए 1B 5 1B साई 1B साई, ठीक है।
यही तो फिर टू से ऑन हाँ होता जाएगा। हाँ, वैसे ही, तो इस तरह से ही आपको दिखाने हैं। ठीक है, हम्म, तो ये ट्रिपलेट में भी हो सकते हैं, एन तक भी हो सकता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, या फिर ऐसे लिखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ऐसे एन तक भी हो सकता है। आपके एलिमेंट्स आपके एन ऑर्डर्ड के भी हो सकते हैं। तो वैसे ही करोगे, या तो पहले 2 का निकाला फिर 3 का, वहां भी वही कंडीशन होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट का, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड वाले सेट का, थर्ड एलिमेंट फिर थर्ड वाले सेट का, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ वाले सेट का, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आपका। ओके। ठीक है, हम्म, अब मैं क्या बता रही थी, डोमेन और रेंज तो समझ में आ गया। जो टोटल सेट ए होगा, अच्छा, दो दो सेट रहेगा तो एक डोमेन और एक को डोमेन हो जाएगा, और अगर 3 सेट रहा तो उसमें भी कुछ नेमिंग है? नहीं इसमें अक्सर हमारा रिलेशन जब भी देखते हैं ना, रिलेशन के अंदर हमारे पास 2 से ज्यादा सेट नहीं होते हैं, अच्छा। 2 ही सेट आपके पास होंगे। हम्म, ठीक है, तो इस फर्स्ट सेट के ओके। सारे एलिमेंट को हमने बोला डोमेन, और इस हम्म, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट को को डोमेन, कोड डोमेन। डोमेन। ठीक है, अब देखो हम्म, इसके अलावा अब रेंज इमेज मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये बी, जैसे हमने कैसे लिखा था 1A या फिर A1 था ना, A1 A2 ऐसे था ना, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट का इमेज भी कहलाएगा। को डोमेन तो ये टोटल सेट हो गया आपका। ऑर्डर्ड पेयर में हम ऐसे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, A2 फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे B1 B2, B2। तो ये तो सेट जो ए सेट है, ए सेट जो भी है, इसको हमने बोल दिया डोमेन। ठीक है, और ये जो बी सेट है इसको बोल दिया हमने को डोमेन। लेकिन जब अपने आपने ऑर्डर्ड पेयर में दिखा तो ए के साथ 1 आ रहा है, ए के साथ 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का इमेज कहलाएगा। फिर यहाँ पे इमेज, अच्छा। हाँ 1 किसका, बी बी का इमेज यहाँ पे कहलाएगा, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे बी का इमेज कहलाएगा। तो जो जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है ना, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के। मीन्स को डोमेन का जो मतलब एलिमेंट होता है वो डोमेन वाले का इमेज होता है। हाँ, अच्छा। अब किसका कौन सा इमेज, जैसे अपने सारे रियल, ऐसे देखो मान लीजिए आपके क्लास के सारे लोगों के फोटोग्राफ्स कर रख दिए, एकत्रित कर दिए। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम फोटोग्राफ बोलेंगे। अब आप अपना फोटो यहाँ से निकाल रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, स्मृति का फोटो है। किसी और स्टूडेंट ने अपना फोटो निकाला तो वो बोलेगा ये मेरा इमेज है। तो वैसे ही है, ये सारे तो टोटल आपके कहला रहे हैं डोमेन और कोडोमेन, लेकिन इसमें हर एलिमेंट का जो एक इमेज हो रहा है उसको उसका इमेज बोलेंगे। जैसे ए का इमेज 1 हो गया, ए का इमेज 2 हो गया, बी का इमेज 1 हो गया, बी का इमेज 2 हो गया। ठीक है, तो ये इमेज कहलाता है। अब हमारा जो रिलेशन है इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। पहला है आपका, अच्छा, वहाँ पे 1 का इमेज ए है या ए का इमेज 1 है, या दोनों एक दूसरे का इमेज है? जो पहले आ रहा है उसका इमेज ये सेकंड वाला इमेज कहलाता है। अच्छा। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड में आता है वो इमेज कहलाता है। अच्छा, पहले का इमेज सेकंड वाला कहलाता है। कोडोमेन। फर्स्ट वाला प्री इमेज कहलाता है। जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो और समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो रिलेशन जो हमारा है इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है वैसे ही सेट बिल्डर, और दूसरा है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अब जैसे नॉर्मली आज के टाइम में जिससे गूगल मैप खोलते हो आप, ठीक है, तो
जैसे ही आपने मैप खोला तो क्या देखते हो कि अगर मान लीजिए आपको अपने घर से बोरिंग रोड जाना है, तो वो क्या बोलता है कि यहाँ से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपके इस जगह से, मान लीजिए मैंने जगह ले लिया, एक ले लिया, बिकना पहाड़ी ले लो आप, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेती हूँ बोरिंग रोड। तो क्या मैप खोलोगे तो दिखाएगा कि हाँ इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो दिखाएगा कि यहाँ 5 किलोमीटर बचा है, फिर 3 किलोमीटर। अब जब मैप को प्रॉपर खोलोगे, डायरेक्शन खोलोगे, वहां से देखते हुए एक डायरेक्शन आता है कि कैसे जाए, डायरेक्शन बताओ मुझे। तो ऐसे ऐसे एरो आता है, यहाँ से मुड़ो, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह के जो एरो होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर, और जो एरो बता रहा है उसको हम बोलते हैं आपका एरो डायग्राम। जैसे अब हमने एक सेट लिया था ए बी, ठीक है, दूसरा सेट ले लिया हमने 1 2। अब इसको ए क्रॉस बी में आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं A1 A2 B1 B2, हाँ A1 A2 B1 B2 B1 B2, B2, ये हो गया आपका सेट बिल्डर, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे एरो में दिखा रही हूँ कि ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया आपका सेट बी। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी। सेट बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 और 2। तो ए का इमेज किसके किस पे जा रहा था, 1 पे और 2। सिमिलरली बी का भी इमेज आपका 1 पे 2 पे। तो ये आपका एरो डायग्राम है। अच्छा, ठीक है। जैसे और भी कुछ और ले सकते हो, जैसे बड़ा लोगे, जैसे 3 का ले लिया हमने, ABC हो गया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ABC, ठीक है, एक सेट है, इसको नाम दे दिया हमने ए, ये हो गया आपका बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ABC, यहाँ पे 1 2 3 एरो डायग्राम। मान लीजिए 1 का इमेज 1 पे भी जा रहा है, ए का 2 पे भी, ए का 3 पे भी, बी का इमेज 1 पे, बी का इमेज 2 पे, डी का इमेज 3 पे। अलग अलग पेन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। हम ब्लैक ले लिया। आप सी का देखो, सी का आपका 1 के साथ भी है, सी का 2 के साथ भी है, सी का 3 के साथ भी है। तो इस तरह से जो आप एरो से दिखा रहे हैं, इसको हम एरो डायग्राम पर बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ तो और क्लियर होगा कि प्रॉपर है क्या हमारा रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल आपने ले लिया, आपके बुक में है ये एग्जांपल नंबर 7। इसमें दिया हुआ लेट ए, एक कोई सेट दे दिया इसने, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको एक डिफाइन किया इन्होंने रिलेशन, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसमें ए टू ए है, हम जैसे मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए का ए के साथ भी ले सकते हैं। इसका खुद का खुद के साथ लोगे तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए निकालोगे तो बताना जरा क्या मिलेगा आपको। ए बी बी, ए बी, पहले ए बी, हाँ 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 हाँ, ए बी, ए सी बी सी, हाँ, और सी ए सी बी सी सी, यही मिलेगा। तो वैसे ही आपको ए से ए के बीच एक रिलेशन डिफाइन करना है, जहाँ पे रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर में है x, y, ठीक है, और सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये x और y इसी सेट के होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, दोनों मेथड से दिखाना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म से भी और डायग्राम से भी। तो देखिए पहले ए क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन क्या दिया वो ध्यान से देखो आप। रिलेशन दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मतलब x में आप 1 ऐड कर रहे हो तो y मिल रहा है,
तो हम, और x कहाँ है, आगे है, ठीक है, और y सेकंड, फर्स्ट सेकंड पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे x है, y सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ से रिलेशन कैसे बनेगा अब, और सेट आपको इसी एलिमेंट से चेक करने हैं। तो पहले अगर मैं 1 ले लेती हूँ x के जगह, तो 1 + 1 क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 2। अब सेकंड बार आप 2 ले लीजिए इस सेट से, 2 2 + 1 कितना होगा, 3 तो y की वैल्यू 3। 3 मतलब क्या है कि 3 इसमें एक 4 ऐड करते जा रहे हो तो y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 3 4 3 4, फिर 4 5 फिर 4 5 और फिर 5 5 6 6, ठीक है। फिर अब देखो 6 7 6 7 होना चाहिए, लेकिन 6 7 और नहीं नहीं होगा। है, क्योंकि 7 हाँ, हमारा इस सेट के अंदर 7 नहीं नहीं है, है। इसलिए 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उसको हम नहीं ले सकते। तो ये आपका अच्छा एक अच्छा। रिलेशन बन गया। हम्म बस यही तो रिलेशन है कि इस x और y के बीच ये रिलेशन था कि x में एक वैल्यू जोड़ रहे थे तो y मिल जा रहा था। तो ये रिलेशन हो गया हमारा। अब इसको आपको बिल्ड अच्छा। उसमें दिखाना है एरो डायग्राम में, तो क्या करोगे, एरो 1 डायग्राम 2 में, 3 हाँ, और जितने एलिमेंट्स आपके ए के हैं यहाँ पे लिख दो, मतलब फर्स्ट वाले, तो 1 2 3 2 3 4 4 5, 5 ठीक है। और सेकेंड वाले का जो जो आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो, 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब 1 का देखो, 1 का क्या है, 2 के साथ भी है, 2 पे 3 जा के रहा है, साथ भी 2 है। पे, 3 पे, 3 का 4 पे, 4 का 5 पे और 5 का 6 पे। तो ये रह गया, हो गया आपका एरो डायग्राम। समझ में आया। अब देखो ये टोटल जो सेट ए था, ये वाला फर्स्ट वाला सेट, ये क्या कहलाएगा आपका, ये तो टोटल डोमेन था, डोमेन हम डोमेन हो गया। तो क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ से आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5, 5 और को डोमेन टोटल सेट बी, 3 4 5 6 तो यहाँ से हो गया 2 2 3 3 4 4 5 6, 5 6 ठीक है। और रेंज भी अब निकालना है आपको। ये को डोमेन नहीं हुआ, सॉरी, ये रेंज हुआ, को डोमेन आपका हुआ ये टोटल सेट, समझ रहे हो। को डोमेन हुआ। हाँ, ये को डोमेन हुआ। हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए करेंगे, उसमें आपका डोमेन हो गया ये पूरा सेट ए, ठीक है। और को डोमेन क्या होता है, को डोमेन आपका ये टोटल सेट हो गया। रेंज क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स आपके इस एरो डायग्राम में पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल आपके पास ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स थे, ठीक है। एरो डायग्राम में 1 तो पार्ट नहीं ले रहा है, 2 नहीं 4 5 6 जितने इस एरो डायग्राम में पार्ट ले रहे हैं ये कहलाते हैं रेंज, ठीक है। तो ये आपका रेंज हुआ, को डोमेन आपका ये हुआ। एक और सेट दिखाती हूँ तो आपको क्लियर होगा, अभी जैसे डाउट हो रहा होगा। जैसे मान लो एक मैंने खुद से बनाया एक सेट, एक ए हमने एक सेट ले लिया जिसमें आपके पास 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन है आपका ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई, या फिर ऐसे लिखो x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 ले लिया मैंने, x इक्वल्स टू वाई प्लस 2। अब रिलेशन कैसे बनेगा आपका, अब x की वैल्यू y पे डिपेंड कर गई, y जैसे जैसे यहाँ से लेंगे तो देखो यहाँ से रिलेशन क्या होगा। या फिर इसको ऐसे भी तो आप बना सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। तो यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट अगर मैंने y की जगह 0 लिया तो x क्या मिलेगा आपको, तो y क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो y यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा 2, ठीक है। सेकंड देखो फिर से आप y की जगह फिर से 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे हो गया आपका क्या लिया था 1 लिया था, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अगर मैं y की जगह 2 ले लूँ तो क्या आएगा, तो y की जगह 2 ले लेंगे तो x की जगह 4 आएगा, 4 तो x 4 होगा, ठीक है।
अगर वाई एक्स कर दिया होता तो फिर ये पोजीशन चेंज हो मीन्स जाती। 5 और 3। हाँ, तो यहाँ पहले आएगा क्या, 5 और पहले कौन 3। सा आएगा, पहले पहले आएगा उधर 5, 3, उधर 3। यहाँ पे 3। ठीक 3। है, नेक्स्ट आएगा आपका 4 और 2 6। 6 एंड ये 4। सेट में है क्या 6? नहीं। तो इस एलिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 भी तो नहीं है हमारे पास, अच्छा हाँ, वो भी नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, तो यही तक आपका रिलेशन डिफाइंड हो गया। हम्म, ठीक है, अब देखो यहाँ से रेंज डोमेन क्या, कोड डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 3 4, 3 4। डोमेन आपका हो ये गया। डोमेन। हाँ, डोमेन हो गया 2 3 4। 2 3 4। रेंज क्या हो गया, 2 वही ना, 0 0 2 3 1 0 2। 1 2 3 4। सिर्फ दो 4 भी ना। रेंज 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 जो इसमें रिलेशन में पार्ट ले रहे हैं, अच्छा हाँ 0 1 हाँ 2, हाँ। 0 0 1। 1 2, और कोड डोमेन आपका टोटल ये सेट हो गया। ओके। समझ में आया रिलेशन। हम्म। अब रिलेशन कितने मिलेंगे, ये हमारा कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ए सेट है आपका, इसकी कार्डिनलिटी एन ऑफ ए, हम मैंने बताया था कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मान हैं लीजिए उसमें। इसके अंदर n है और आपने b सेट ले लिया, इसकी कार्डिनलिटी m है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन ऑफ a क्रॉस b निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर m इंटू n करते हैं। इतना आपके पास रिलेशन, मान लीजिए कि आपके पास a के पास 2 एलिमेंट थे सेट a में, और सेट b में आपके पास मान लीजिए 2 ही एलिमेंट है, तो रिलेशन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 2 टू द पावर 2 2 to the इंटू 2, power 2 2 2 मतलब 4 2 टू means द 60। पावर 16 रिलेशन, 2 टू द पावर 4 4 मतलब means 16, हाँ 60 60। 16 रिलेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह नंबर ऑफ रिलेशन हम निकालते हैं। समझ में आया। 16 रिलेशंस मिलेंगे, इसको चेक कर सकते हैं क्यों, कोई नहीं, एग्जांपल सबको लेके। नहीं चेक कर सकते। अब ये नंबर अगर बहुत बड़ी होती तो उतना रिलेशन तो हमें निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। इतने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। अब रिलेशन अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने बोल दिया कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लीजिए आपको बोल रहा है 2, ये भी एक प्रकार का रिलेशन है। उसी सेट के अंदर आपको बोल रहा है एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये भी एक रिलेशन है। तो उसमें से दोनों एलिमेंट को घटा के देखोगे किसको किस पे 0 मिल रहा है, दोनों को जोड़ने पे किसके अच्छा किसके पे 2 मिल रहा है। एक और अच्छा, रिलेशन इस कुछ टाइप भी, मीन्स हाँ इस तरह, ये जो ये रिलेशन ये रिलेशन, हाँ ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये नहीं है, ये आपका रिलेशन है कि इस अच्छा दोनों सेट से इतने रिलेशन बन सकते हैं, कितने टाइप। अच्छा इतने टाइप हाँ, के तो इसको रिलेशन तो बन फाइंड सकते नहीं हैं। कर सकते हम इसको सबको बहुत मुश्किल से, उतना। बहुत सारे टाइप्स हैं। सिर्फ अगर कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आपका आता है कि अगर सेट ए के पास कितने इतने रिलेशंस। एलिमेंट है और बी के पास इतना एलिमेंट है, तो हाउ मेनी रिलेशन यू कैन फाइंड, तो वही नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आप ये कर सकते हो। ओके। तो आज एक बार आप ये चैप्टर कर लो एक बार, और कल तक आपको फंक्शन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल मैं सोच रही हूँ आपको दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसको हमने एक वेन डायग्राम ऑलरेडी आपको दे दिया है, वेन डायग्राम मतलब एरो डायग्राम दे दिया, 9 4 और इस साइड है आपका 6 25। ठीक है, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं, इसको सेट Q, ये है सेट Q। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके 1 माइनस 2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पे आपके ऊपर पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं 2 3 5 4 5, और यहाँ पे 5 भी है, -5 भी है। ठीक है, मैपिंग आपको दे रखी है कि -5 और 5, सॉरी ये 25 पे है, -5 और इसको फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास 9 4 25, यहाँ पे आपके पास है
1 -2 -3 -4 -5, ये सारे अंदर ही है। 2 3 4 5। अब देखो 5 का इसने दिया हुआ है कि 5 की मैपिंग इस पे है, -5 की भी इस पे है, ठीक है। 4 का आपके पास 2 पे भी है और 4 का -2 पे भी है। 9 का आपके 3 पे भी है और 9 की इमेज -3। -3 तो क्लियरली देख के लग रहा है कि नहीं कि ये इधर के सारे नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स मिल रहा है। ये हो गया P, ये हो गया Q। तो Q के नंबर के का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो रिलेशन क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं रिलेशन आप, अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जैसे पहला सबसे छोटा वाला लेके चलते हैं, 2 और -2। 2 का आपने स्क्वायर किया तभी भी आपको 4 मिल रहा है, -2 का स्क्वायर किया आपने तभी भी आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर किया आपने तो 9 मिला आपको, -3 का भी स्क्वायर किया तो आपको 9 मिला। नेक्स्ट देखो एक और, 5 का स्क्वायर किया तो 25 मिला और -5 का किया तभी भी 25 मिला, है ना। तो क्या बोल सकते हो कि Q इज ए स्क्वायर ऑफ P, मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट है वो इसके स्क्वायर से मिल रहा है। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी सारे सेट में वही कंडीशन है, तो ये भी एक प्रकार का रिलेशन हो गया। तो इस तरह से सारे रिलेशंस आपको डिफाइंड होंगे। और ये भी देखो और सारे मैम रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही फॉर्म में होगा, ये भी देखो ऑर्डर्ड पेयर में ही एलिमेंट है। अच्छा मैम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसी में ग्राफिकल है तो आपका ये हो गया ना, रिलेशन। डायग्राम आपका ये हो गया। एरो डायग्राम के अलावा भी एक ग्राफ में शो किया हुआ है, ग्राफ वही में है। तो हाँ यही है ना एरो डायग्राम। इसमें दो ही रिप्रेजेंटेशन, आपका एरो डायग्राम और आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ लिखा है हाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, और जैसे ग्राफ में बनाते हैं पेज ना हम लोग नंबर वैसे बोलो दिया हुआ आप, है। पेज नंबर। RS अग्रवाल 54 पेज अच्छा नंबर। अच्छा, RS अग्रवाल का है। तो हो सकता है हम्म ग्राफ में भी अगर आपके पास ये हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। ऐसे हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ग्राफ पेपर पे यहाँ से हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस साइड में आपके 1 2 3 सारे नंबर्स हैं, इधर आपके -1 -2 -1 -3। तो ग्राफ में भी ड्रॉ कर ही सकते हैं। ये हम एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, ये हम अपना ऊपर के साइड में वाई एक्सिस लेके Y चलते हैं। एक्सिस। तो ये वैल्यू हो गई आपकी पी की, ये वैल्यू हो गई क्यू की। तो बोल रहा है कि अच्छा 2 का स्क्वायर किया आपने तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 है। और -2 का भी किया तो यहाँ पे भी 4 4 है। 4 तो है। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको, एक पॉइंट यहाँ पे इसका मिलेगा। 3 का -3 का करोगे, मान लीजिए यहाँ और आगे चले तो यहाँ पे हमें 9 मिल गया था, ठीक है। तो इस साइड में आप 3 का यहाँ पे एक मिला आपको, एक -3 का यहाँ मिल गया। फिर 5 का कर रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए 4 का अगर 16 भी एक दिया होता आपको, यहाँ पे 16 मिल गया होता तो 4 का एक यहाँ पे ड्रॉ करते, यहाँ पे थोड़ा और दूर, यहाँ पे 4 मिलता आपको, यहाँ पे -4 का फिर से स्क्वायर किया था आपने तभी भी 16 मिला था। तो उससे भी इजीली कर सकते हैं ग्राफ में, लेकिन एग्जाम में आपके ग्राफ पेपर पे ये डायग्राम तो नहीं देता है। अच्छा आपको सिर्फ एरो डायग्राम एरो और डायग्राम। हाँ और वो वाला दो याद रखना है, अच्छा ठीक है। तो आज के लिए आप एक एक्सरसाइज नंबर जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो कर लो, और कल ट्राई करती हूँ, कल जैसे तैसे फंक्शन खत्म करके, क्योंकि इसके बाद ये आएगा तभी आप फंक्शन कर पाओगे, और जब 11th का आप कर लोगे तो 12th का फिर इजली कर पाओगे। ओके इसमें कुछ रिजल्ट्स भी दिया है, वो सब हो गया क्या? कौन सा रिजल्ट? लिखा है सम यूजफुल रिजल्ट्स, और उसमें कुछ थ्योरम दिया है। एक बार मुझे RS अग्रवाल का वो स्नैप सेंड कर देना तो व्हाट्सएप पे, मैं कल वो समझा दूंगी ओके जो कुछ होगा। ओके ठीक है ठीक। ओके ओके थैंक यू।
मैम वो आज का जितना है वो हाँ मैं भेज दूंगी आज का जितना है उसको। ओके।